हेलो स्टूडेंट्स, मैं पम्मी शर्मा एजुकेशन रील में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 के हिंदी कोर ए कोड नंबर 002 के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। आपको इस वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं होगा कि एग्जाम में आने क्या वाला है और कितना आने वाला है, तैयारी करना मुश्किल है। हिंदी में अच्छा स्कोर करना बहुत मुश्किल नहीं है। हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, बस थोड़ी सी सिंसियरिटी और रेगुलर होकर पढ़ने की जरूरत है। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो वीडियो को देखने के बाद लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रचनात्मक अभिव्यक्ति के टॉपिक को समझते हैं, जहां आपको अपने क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का यूज करके अच्छा स्कोर करना होगा। पहला है अनुच्छेद लेखन, पैराग्राफ राइटिंग। ये कोई नई चीज नहीं है, इसे आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इसमें आपको मुश्किल नहीं आने वाली है, बस इसकी प्रैक्टिस करते रहे। कोई ना कोई विषय लेकर के एक अनुच्छेद लेखन अवश्य करें। उसके बाद है पत्र लेखन, जिसे लेटर राइटिंग कहा जाता है। इसमें आपको अनौपचारिक पत्र आने वाला है। इसमें आप भाई, बंधु, परिवार के अन्य सदस्यों को पत्र लिखते हैं, मित्रों को पत्र लिखते हैं, निमंत्रण पत्र आदि पत्र, ये सभी अनौपचारिक पत्र होते हैं, जिसे इंग्लिश में इनफॉर्मल लेटर कहा जाता है। आगे है विज्ञापन लेखन, एडवर्टीजमेंट राइटिंग। इसमें क्या होता है, इसमें किसी वस्तु का प्रचार करने के लिए इस लेखन का प्रयोग किया जाता है। इसमें चित्रों का प्रयोग किया जाता है, कम से कम शब्दों का उपयोग किया जाता है और इसे अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है ताकि वो लोग को प्रभावित कर सके। आगे है संवाद लेखन। संवाद लेखन दो या दो से अधिक लोगों के बीच की बातचीत को कहा जाता है। इसको इंग्लिश में डायलॉग राइटिंग भी कहते हैं। इसमें आपको सिचुएशन, परिस्थिति दी गई होगी, उसी के आधार पर आपको डायलॉग राइटिंग करनी है। आगे है लघु कथा लेखन। इसे आप इंग्लिश में शॉर्ट स्टोरी राइटिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये छोटी होती है, छोटी सी स्टोरी लिखनी होती है। आपको वहाँ परिस्थिति दी गई होगी या कुछ हिंट दिए गए होंगे, बिंदु दिए गए होंगे, उसी के आधार पर आपको एक लघु कथा यानी एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। आगे है संदेश लेखन। ये इसे इंग्लिश में मैसेज राइटिंग कहते हैं। इसे शुभकामना देने के लिए, किसी पर्व त्योहार पर विश करने के लिए आप इस राइटिंग का प्रयोग करते हैं। ये छोटे से शब्दों में लिखा जाता है, ज्यादा शब्दों में नहीं होता है। आगे है ईमेल राइटिंग। ये एक प्रकार की ये इलेक्ट्रॉनिक मेल राइटिंग है, जिससे आप कंप्यूटर पे लिखते हैं। इसे लिखने के लिए इसके विषय औपचारिक अनौपचारिक दोनों हो सकते हैं। आगे है स्ववित लेखन। इसे बायोडाटा राइटिंग भी कहते हैं। इसमें किसी वैकेंसी या खाली पोस्ट के लिए अपना बायोडाटा देना। इसमें आपका नाम, पता, शैक्षणिक योग्यता, जन्म स्थान, जन्म तिथि और आपकी रुचियां आदियों का वर्णन होता है। आगे है सूचना लेखन। ये कम से कम शब्दों में लिखा जाता है। इसे नोटिस राइटिंग भी कहा जाता है। जिस तरह के आपने स्कूल वगैरह में भी देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक एक खबर को पहुंचाने के लिए एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लिख दिया जाता है। उसी को हिंदी में सूचना लेखन कहा जाता है, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक सूचना पहुंच सके। तो आपके रचनात्मक अभिव्यक्ति में ये इतना ही आने वाला है, तो आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए अब व्याकरण के टॉपिक्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले शब्द निर्माण। इसमें आपका आने वाला है उपसर्ग, जिसे हम प्रीफिक्स कहते हैं, जो किसी शब्द के आगे लगकर उसके अर्थ में बदलाव कर देता है, एक नए शब्द का निर्माण करता है। वहीं दूसरा है प्रत्यय, जिसे आप सफिक्स कहते हैं, जो किसी शब्द के पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे प्रत्यय कहते हैं। और आपका समास भी आने वाला है। इसके कई भेद हैं, सभी भेद को समझना बहुत जरूरी है। उसी भेद के आधार पर आपको शब्द दिया गया होगा, समस्त पद का विग्रह करना होगा या उसके भेद को बताना होगा। आगे है अर्थ की दृष्टि से वाक्य के प्रकार। इसमें विधानवाचक, प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, ये सभी भेद होते हैं और भी भेद हैं, उनको समझ के ना होगा अच्छे से, ताकि आप वहाँ वाक्य को परिवर्तित कर सके या उसके भेद को बता सके। आगे है आपका अलंकार। अलंकार में आपको शब्दालंकार, अर्थालंकार दोनों अलंकार आने वाले हैं, तो आपको अलंकार दोनों को बहुत अच्छे से समझना होगा। आइए अब हम उन चैप्टर्स के बारे में, उन पाठ और कविता के बारे में जानते हैं जिन्हें इस साल आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। तो आइए जानते हैं। क्षितिज भाग 1 का काव्य खंड, जिसमें केदारनाथ अग्रवाल की कविता चंद्र ग्रहण से लौटती बेग को हटा दिया गया है। पूरा चैप्टर, पूरा पाठ, पूरा कविता हटा दिया गया है। और चंद्रकांत देवताले की यमराज की दिशा को भी हटा दिया गया है। गद्य खंड में चपला देवी, नाना साहेब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया, पाठ को पूरा हटा दिया गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक कुत्ता और एक मैना को भी हटा दिया गया है। अगला है कृतिका भाग 1। इसमें विद्यासागर नौटियाल जी की माटी वाली पाठ को हटा दिया गया है। और शमशेर बहादुर सिंह का किस तरह मैं आखिरकार हिंदी में आया,
पाठ को हटा दिया गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी।